उत्तराखंड में 2022 के चुनाव लगभग सर पर हैं, लेकिन ऐसे में एक नई कवायद शुरू हो गई है क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में गधे ने एंट्री कर ली है। जी हां, ये वही गधा है जो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से गर्मी पैदा किए हुए है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत करने से पहले ढेंचा बीज के अतीत में जानने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब कृषि मंत्री थे तो ढेंचा बीज घोटाले को लेकर एक प्रकरण चला था जो दब गया था और बिल्कुल पूरी तरह से साफ गोई के साथ किनारे हट चुका था। लेकिन इसको हवा दे दी हरक सिंह रावत ने, जो कद्दावर मंत्री भी हैं और कांग्रेस से आए बीजेपी में एक अच्छी पैठ बनाने वाले नेता भी हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को जेल भेजने के आदेश मिले थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसे में उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्लीन चिट दे दी। हरक सिंह रावत के श्रीमुख से जैसे ही ये शब्द निकले, राजनीति में गर्मागर्मी हो गई, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तो हरक सिंह रावत कद्दावर मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों ही एक पार्टी के हैं। ऐसे में दोनों का आपस में एक दूसरे से लड़ना बेहद मुश्किल पैदा करने लगा, क्योंकि इसके जवाब में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा कि ढेंचा उत्तराखंड में गधे को कहा जाता है और गधों की कोई मियाद नहीं होती, कोई वक़्त नहीं होती। जरा ये बयान सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। कांग्रेस ने तब भी जो है ढेंचा बीज का मामला उठाया था और अब जो है हरक सिंह रावत जी को पीड़ित तार छेड़ दिया है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना, वो ढेंचा करता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत यही नहीं रुके, बल्कि बातों बातों में उन्होंने न केवल हरक सिंह रावत के चरित्र पर उंगली और व्यंग पैदा करने वाली बातें की, बल्कि उनकी धन संपदा को लेकर भी बातों बातों में इशारा कर दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। जरा इस बयान को भी सुनिए जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने हरक सिंह रावत को लेकर दिए हैं। एसडीएम ने कुछ निर्णय दिया और डीएम ने कुछ निर्णय दिया, निर्णय किसका माना जाए? जो ऑब्वियसली जो सीनियर हरक सिंह जी बहुत विद्वान साथी हमारे, उन्होंने हजारों बच्चों को, हम जैसे लोगों को उन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने संस्कारित किया है, शिक्षित किया है। उनका चरित्र बहुत उज्जवल रहा है, चाहे आर्थिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे वैयक्तिक हो, ये सारी दुनिया जानती है। उनके श्रेष्ठता को प्रणाम करता हूँ। विद्वान व्यक्ति हैं, हजारों बच्चों को पढ़ाया है, हजारों बच्चे उनके IAS बन गए होंगे, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, IFS बन गए, IPS बन गए। उनको मैं कैसे कुछ सिखा सकता? अब ऐसे बयान हो और हरक सिंह रावत शांत हो जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हरक सिंह रावत ने भी आड़े हाथों ले लिया त्रिवेंद्र सिंह रावत के उन बयानों को और खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी बातें वो करते हैं जिनकी खुद की वक़्त नहीं होती, जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता। हरक सिंह रावत एक कद्दावर नेता था, कद्दावर नेता है और कद्दावर नेता रहेगा। इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की अब कोई पूछ नहीं है, क्योंकि हर तरफ हरक सिंह रावत है। हरक सिंह रावत के इस बयान को सुनना बेहद जरूरी है इस खबर को आगे बढ़ाने से पहले। जरा सुनिए हरक सिंह रावत क्या कहते हैं। देखिए, मैं सोचता हूँ कि जिसका जितना ज्ञान होता है और जिसको इस पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं और मैंने कभी भी, चाहे हरीश रावत जी हो और चाहे कितनी लड़ाई क्यों ना हुई, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन न व्यक्तिगत कभी टिप्पणी की है, न मैंने कभी किसी के खिलाफ बिलो बेल्ट रहकर काम किया है। और क्योंकि सबके घर, जब विशेषकर जिनके घर कांच के होते हैं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर डालने का अधिकार भी नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि मुझे इस पे कुछ नहीं कहना, कोई टिप्पणी नहीं करनी है, कोई
उनको जो उचित लगे वो कहे। और कई बार कहते हैं ना कि कुछ लोगों के कुछ चीजें भी आशीर्वाद होती है, वो जो भी कहे वो उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोग इस बारे में ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सर, जो असंसदीय भाषा का प्रयोग होना, एक तरफ आप जो है संसदीय ज्ञान की बात करते हैं राजनेता, दूसरी तरफ इस तरीके का असंसदीय बात करना क्या सही मानते हैं? अब क्योंकि ये तो मैं क्या कहूँ कि इस पे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप किसी से भी किसी को भी, केवल राजनेताओं को ही नहीं, किसी सामान्य व्यक्ति को भी किसी के बारे में भी कोई भी बात कहने से पहले सोच समझ के बात करें। 2022 की चुनावी बयार और उस पर भाजपा के अंदर ये टकराव, तो हरीश रावत कैसे रहे इस नैया के पार? जी हाँ, हरीश रावत ने भी चटकारे लेते हुए साफ तौर पर कहा और अपने ट्वीट के जरिए पूरी जगह ये फैलाने की कोशिश की कि 2016 में उनकी सरकार गिराने वाले उनके निशाने पर थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, अब बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ ढेंचा ढेंचा हो रहा है, यानी कि गधा गधा हो रहा है। और साथ ही अब हरीश रावत के साथ कूद पड़ी है आम आदमी पार्टी भी मैदान में, जिसने कहा है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने पर लगी हैं। अगर सही सरकार कोई दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। खैर, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। 2022 के चुनाव में इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन फिलहाल जनता और जनार्दन और साथ में राजनीतिक मजे ले रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में गधे की एंट्री हो चुकी है। हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच का झगड़ा ये सामान्य झगड़ा कतई नहीं कह सकते हैं आपको समझना होगा। हरक सिंह रावत जिस तरह की डेयरिंग पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरह की वो आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उस लिहाज से जब चुनाव 4 महीने बाद होने वाला है, तब हरक सिंह रावत की जो तीखी बयानबाजी है, उस दौर में जब बीजेपी में कोई बोलने का जोखिम मोल नहीं लेता है, तब अगर हरक सिंह रावत बोल रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे कोई पटकथा तैयार हो रही है। सवाल ये कि क्या ये पटकथा 2016 के जैसी पटकथा तो नहीं है, जैसी पटकथा बीजेपी ने लिखी थी कांग्रेस में बगावत कराते, क्या वैसा ही कुछ बीजेपी के साथ तो नहीं हो रहा है? इसको इससे जोड़कर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि हरक सिंह रावत वो नेता हैं जो अक्सर अपने मूवमेंट से, अपने कदम से चौंका दिया करते हैं पूरे राजनीतिक पंडितों को। इस बार भी चुनाव से पहले बीजेपी में जो हो रहा है वो सामान्य कतई नहीं है, इसलिए बीजेपी भी बहुत दम साधे चीजों को देख रही है और प्रीतम पवार, राजकुमार से लेकर कई कांग्रेसी नेताओं पर डोरे भी इसीलिए डाले जा रहे हैं कि अगर संभावित कोई टूट होती है, संभावित कोई बगावत होती है, तो उसका डैमेज कंट्रोल पहले ही कर लिया जाए। आज के इस उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन चटकारेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।